वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 10 एंड 12 स्टूडेंट्स, अब हमारे पास गाइस बस 2 ही महीने बच जाएंगे हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए और ऐसी सेल्फ स्टडी करने के लिए कि आप बन जाए बोर्ड एग्जाम 2023 के टॉपर। और यहाँ मैंने देखा है कि हम लोगों ने प्लान डिस्कस कर लिया है, हमने देख लिया हाँ इतने दिनों में हमें इतने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, ऐसे रिवीजन करना है, सारे के सारे प्लान्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। बट प्लान डिस्कस करने के बाद एक चीज आती है कि भैया प्लान के मुताबिक हमें पढ़ना है और पढ़ने का समय हम स्टूडेंट्स कई बार मैनेज नहीं कर पाते हैं, पता ही नहीं चलता पूरा दिन कैसे निकल जाता है और थोड़ी सी भी पढ़ाई नहीं हुई होती है, सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर सिलेबस तो कंप्लीट होना दूर की बात, सिर्फ और सिर्फ टेंशन रह जाती है हमारे दिमाग में। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा था कि आपने आपके पास प्लान रेडी है, पूरी स्ट्रैटेजी रेडी है आपके पास, ऐसे पढ़ना है, सिलेबस पूरा रेडी है कि हाँ मुझे ये पढ़ना है एंड यू वांट टू स्टडी, बट फिर भी आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, रोज टाइम वेस्ट हो जाता है आपको और आपको पता नहीं चलता टाइम कहाँ निकलता जा रहा है। तो आज जो ये वीडियो में मैं आपको स्टडी रूटीन बताने वाली हूँ, इसे सिर्फ 3 दिन के लिए फॉलो करके देख लो। अगर आपने 3 दिन इसको फॉलो करा तो आपको इतना सेल्फ स्टडी टाइम मिलेगा, इतना आपका सिलेबस लेवल अप हो जाएगा 3 दिन के अंदर ही कि 3 दिन बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसे करना है मुझे अपने टाइम को मैनेज। तो यहां पे आप देख सकते हो टाइटल में मैंने बता दिया है कि यहां इस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करोगे, इस रूटीन को अगर आप फॉलो करोगे तो 5 घंटे की आपको रूटीन मिल रहा है पढ़ने का और उसमें ब्रेक टाइम भी है, ठीक है। और इसे हर बच्चा फॉलो कर सकता है क्योंकि ये स्कूल ट्यूशन सबके बाद शुरू हो रहा है। जब आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे ना, जब बिल्कुल फ्री हो जाते हो उसके बाद से ये रूटीन मैं फॉलो करने को आपको कहूंगी। और देखना गाइस, ये जो रूटीन है ना, ये मैंने अभी नहीं बनाया आप लोगों के लिए, व्हेन आई वाज इन 9th तब मैंने ये रूटीन बनाया था क्योंकि 9th में मेरी ट्यूशन थी, ठीक है, साइंस मैथ्स की मैंने ट्यूशन लगा रखी थी। तो उस समय पे मैंने ये देखा 8 तक तो ट्यूशन नहीं थी, घर पे ही पढ़ती थी, तब तो बहुत टाइम मिल जाता सेल्फ स्टडी के लिए। जब 9th में ट्यूशन लगाई फिर ऐसा लगता था अरे ट्यूशन के बाद तो टाइम ही नहीं मिल रहा है पढ़ने का, घर आ जाते हैं पूरा समय कैसे निकल जाता है। तब से मैंने ये रूटीन फॉलो करना शुरू करा था। उसके बाद से लेके 12th आई, अभी भी जो है मैं जब शाम को फ्री होती हूँ वीडियो शूट करने के बाद तब अपनी पढ़ाई करती हूँ, अभी भी यही रूटीन को फॉलो करती हूँ और इसने मुझे भी बहुत हेल्प करा था मेरा सिलेबस कंप्लीट करने में, टॉपर बनने में, स्टडीज को कोप अप करने में, एंड आई होप आपको भी हेल्प करेगा। तो जितने मेरे भाई बहन हैं जो 3 दिन के लिए इसको फॉलो करके देखेंगे सबसे पहले वो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आई नो हर बच्चा ये चाहता है मेरा सिलेबस कंप्लीट हो। और अब बस कंप्लीट नहीं कहना, मेरा रिवीजन हो जाए, मैं सैंपल पेपर सॉल्व करके देख लूं, मेरे बढ़िया नंबर आ जाए, बट टाइम नहीं मैनेज हो पाता है पढ़ाई का। कभी प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, कभी होमवर्क कंप्लीट करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो सब कुछ आप मैनेज कर सकते हो इस एक स्टडी रूटीन से। तो 3 दिन के लिए इसको फॉलो करना और आपको अपने आप जो है ना इसका रिजल्ट दिख जाएगा। तो जो जो फॉलो कर रहे हैं जल्दी से बताना कमेंट सेक्शन में। स्टडी रूटीन तब फॉलो होगा जब आप लोग सबसे पहले तो सीरियस हो जाओ बिल्कुल और बिना कोई इधर उधर ध्यान दिए इसको देखो। पेपर लेकर आ जाइए एक प्लीज और उसको लिख लो, ठीक है। और इस रूटीन का एक पूरा का पूरा ऐसे जैसे मैंने ये स्लाइड बनाई है ना, इसी को आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भी लगा लेना सो दैट बार बार आपको दिखता रहे। नहीं तो फोन में ये 3 जो टाइम मैंने लिखे हैं इनके अलार्म लगा लेना कि भैया जो जिस समय आपका ये पढ़ने का टाइम शुरू हो रहा है आपका अलार्म बज जाए कि पढ़ने चले जाओ। कई बार ध्यान ही नहीं होता, वो स्क्रोलिंग कर रहे हो, पता नहीं है भैया पढ़ने का टाइम शुरू हो गया, वो फ्रेंड से चैट कर रहे हो और पता नहीं है पढ़ने का टाइम शुरू हो चुका है, या पता नहीं कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर कहते हो अरे टाइम वेस्ट हो गया सारा। तो अलार्म लगा लो, फोन के वॉलपेपर पे लगा लो और इसको देख लो आप बहुत अच्छे से। और अपने सामने लगा लो अपने साइड टेबल, नो टाइम आई एम स्टडिंग, किसी भी फालतू चीज का आपके पास टाइम नहीं है, आपको पढ़ना है। गाइस स्क्रोलिंग अगले साल भी कर सकते हो, 6 महीने बाद भी कर सकते हो, टीवी 6 महीने बाद भी देख सकते हो, जो सीरीज अभी आ रही है कहीं जाएंगी नहीं, 6 महीने बाद देख सकते हो। फ्रेंड्स जो है आपके जिनसे आप बातें करते हो, ठीक है, आप फ्रेंड्स से भी सारे के सारे फ्रेंड्स मिलकर आपस में डिसाइड कर लो भैया 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद कोई पार्टी नहीं करनी है। जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा तब उसके बाद हम सब पार्टी करेंगे, जितनी बातें हैं ना सब उसके बाद में करेंगे, अभी सब पढ़ाई करो अच्छे तरीके से। ये चीज को आप समझ लो, नो टाइम फॉर एनीथिंग एल्स, आई एम स्टडिंग, इस बात को दिमाग में बिठा लो। अब देखते हैं हम हमारा स्टडी रूटीन शुरू हो रहा है 8 बजे से। अब आप उससे पहले जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, मैं तो इस समय से बता रही हूं कब, रात के 8 बजे से, ठीक है। सारे के सारे मेरे नाइट आउल्स बहुत ध्यान से देख लीजिए स्टडी रूटीन को, क्योंकि ये आपके लिए ही है स्टडी रूटीन। बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, ये है कि बस हाँ हम तो नाइट स्टडी करते हैं, हाँ हम तो नाइट आउल है, बट पढ़ाई हो रही है 1 घंटे की, फिर आप कोई नाइट आउल नहीं है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही आपकी। अगर आप नाइट आउल हो तो आज से इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। एंड अगर कोई अर्ली बर्ड भी इस रूटीन को देख रहा है तो आप भी इसमें थोड़े से वेरिएशन करके अपना रूटीन ऐसा ही बना सकते हो, अभी आपको वीडियो में पता चल जाएगा। 8 बजे आपको पढ़ने बैठ जाना है, 8 से 9 का पहला स्टडी टाइम चलेगा आपका। अगर आप 10 स्टूडेंट हो तो मैं सब्जेक्ट भी बता देती हूँ, मैथ्स कर लीजिए इस समय में अच्छे तरीके से। और जो है अगर आप 11th में है 12th में है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, प्रायोरिटी अपना जो आप पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 8 से 9 1 घंटा होगा, मतलब बिल्कुल इस समय में ऐसा सब्जेक्ट लेना कि पूरा आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर पता है, आपको पता है हाँ कि ठीक है मैथ्स की मुझे
मुझे ये वाले चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है 10 स्टूडेंट्स, अपना रजिस्टर नोटबुक लेके आप बैठेंगे 1 घंटे लगातार फोकस के साथ, क्योंकि ये समय ऐसा होता है कि हाँ ट्यूशन से आ गए, ब्रेक टाइम भी हो गया और बिल्कुल ना अब इस समय लगता है कि अरे भैया पढ़ना है, 8 बजे पढ़ने बैठोगे आप, 1 घंटे लगातार आपका ये टाइम चलेगा। मैथ्स कर रहे हैं 10 स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट जो आपका सब्जेक्ट है आप अपने अकॉर्डिंग करो, 9th वाले बच्चे भी मैथ्स कर सकते हैं। उसके बाद 9 बजे आपका ब्रेक टाइम होगा, किसी का पहले होता है तो फिर आप मैनेज कर सकते हो, बट 9 बजे तक ज़्यादातर घर में डिनर होता है, तो 9 से 9:30 डिनर टाइम में आधे घंटे का आपका ब्रेक हो रहा है। 10-15 मिनट में आप डिनर कर लोगे, 10-15 मिनट आपका ब्रेक टाइम हो गया है, डन चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद स्टडी सेशन 2 शुरू होगा 9:30 बजे से, एग्जैक्ट 9:30 बजे। ये मत कहना मैं तो आगे बैठूंगा पढ़ने 10 बजे जाके 15 मिनट 20, नहीं भैया 9:30 बजे एग्जैक्ट अलार्म लगा लीजिए, वहां अपने स्टडी टेबल में जहां पे भी आप पढ़ते हो आपको चले जाना है अपना सेकंड सब्जेक्ट लेके, और अगर फर्स्ट सब्जेक्ट जो मैथ्स पढ़ती है उसी को कंटिन्यू करते हो वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9:30 से 11 बजे तक, ठीक है। ऑल द नाइट आउल्स लिसन टू मी वेरी केयरफुली, 9:30 से 11 बजे तक आप पढ़ाई करोगे, बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक होना चाहिए बस, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी ब्रेक लेते रह जाओगे तो कोई आपकी सेल्फ स्टडी का इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। आगे जब ये पेपर खत्म होंगे ना 2 महीने बाद, ब्रेक ही ब्रेक है तब, ठीक है, तब आप ब्रेक लोगे फिर आपको मन भी नहीं करेगा ब्रेक लेने का, अगर नंबर नहीं है तो फिर सोचोगे अरे काश में तब पढ़ लिया होता। तो अभी 10-15-20 मिनट का प्रोडक्ट, जब ऐसा लग रहा है यार अभी मन नहीं लग रहा है, अरे अभी ऐसा लग रहा है नहीं हो रही है पढ़ाई, हाँ तो ब्रेक ले लेना, ठीक है, पानी पीकर आ जाना, अपने लिए कुछ खाने के लिए ले आना, 1-2 गाने सुन लेना, ठीक है, सो दैट आपका मूड रिफ्रेश हो जाए। बट ये नहीं है कि हाँ मन भी नहीं है ब्रेक लेने का, बट ठीक है मेरे तो आधे घंटे के ब्रेक के बाद पढ़ूंगा, ये सब टेक्निक अभी नहीं लगानी है। अभी अपना स्टडी सेशन जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा दो, ठीक है। 9:30 से 11 कितना समय है, ये 1.5 घंटा आपको मिल रहा है। 10 स्टूडेंट्स आप ऐसा कर सकते हो, 1 घंटा मैथ्स पढ़ ली, अब साइंस पढ़ ली, ठीक है, साइंस पढ़ ली अच्छे से, या 12 स्टूडेंट जो भी आपका सब्जेक्ट है वही वाले को कंटिन्यू करोगे तो ज़्यादा सही है, दूसरा लेना है तो दूसरा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट 11 बजे के बाद बीच में आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, ये होगा स्टडी सेशन 3। और इस स्टडी सेशन 3 में 11 to 1 AM मैंने लिखा है, पूरे 2 घंटे, 11 से 12, 12 से 1। नाइट आउल्स ये है आपका प्रोजोन, सारे के सारे नाइट आउल्स आपको इस समय में स्टडी करनी है। आप इस समय में कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, या तो जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर सकते हो, इंग्लिश पढ़ सकते हो, SST पढ़ सकते हो 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। जो भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो इस समय में डेफिनेटली कवर कर सकते हो अच्छे तरीके से। ये मत सोचना कि भैया नहीं आज नहीं पढ़े, कल नहीं पढ़े, अब 11 बज गए, नो नो नो, नाइट आउल्स यू हैव टू स्टडी। 11 से 1 बजे तक 2 घंटे आपको प्रॉपर मिल रहे हैं यहाँ पढ़ाई करने के। और सुबह अगर आप सोच रहे हो मेरे को स्लीप टाइम कैसे मिलेगा एंड ऑल दैट, तो यहाँ आप देख सकते हो अभी कुछ दिनों के अंदर स्कूलों के टाइम हो जाएंगे 9 बजे, क्योंकि ठंड हो गई है बाहर बहुत ज़्यादा वाली, ठीक है। 9 बजे का आपका स्कूल टाइम होगा, तो आप 8 बजे सुबह उठना, तैयार होकर 9 बजे तक आप स्कूल जा सकते हो। अगर आप 1 बजे सो जाओगे तो 1 से 8 7 घंटे की स्लीप मिल रही है आपको, जो एक एडल्ट के लिए इनफ है। 7 घंटे की आपको प्रॉपर स्लीप मिल रही है इस टाइम टेबल में, पढ़ाई का भी काफ़ी समय मिल रहा है। तो अगर आप इस रूटीन को फॉलो करोगे नाइट आउल्स, तो 3 दिन बाद ही दिख जाएगा। अरे मैथ्स भी मैंने इतनी देर पढ़ ली, साइंस भी पढ़ ली थी, एक थर्ड सब्जेक्ट भी पढ़ लिया था। अगर आप लोगों को जैसे होमवर्क करना होता है तो डिनर के बाद थोड़ी देर होमवर्क कर लिया, डिनर के बाद थोड़ी देर प्रैक्टिकल फाइल बना लिया, उसके बाद 11 वाले जो पीरियड था उसमें अपना सब्जेक्ट कंटिन्यू कर लिया, या डिनर से पहले 1 घंटे का जो टाइम था उसमें होमवर्क कर लिया, प्रैक्टिकल फाइल बना ली और कंटिन्यू कर लिया। अब यहाँ से देखो, अगर आप नॉर्मल वे में इस रूटीन को देखोगे तो यहाँ तो मैंने 8 बजे से बताया, उससे पहले भी पूरे दिन में सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक बीच में कुछ समय तो मिलेगा आपको पढ़ने का। जो वो समय मिलेगा उसमें आप अपने प्रैक्टिकल फाइल का भी काम कर सकते हो, होमवर्क भी कर सकते हो, और जो है दोपहर में भी आपको 1 घंटा सोने का भी मिल सकता है, जैसे जैसे अलग अलग सब बच्चों के रूटीन होते हैं। तो ये तो सबका सेम रहेगा। जितने भी नाइट आउल्स जैसे फॉलो करना चाहते हैं मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। अब बात करती हूँ जो अर्ली बर्ड्स है, ठीक है। अगर आप अर्ली बर्ड हो तो आप 10:30 तक सो जाना, ठीक है। आप अपना 10:30 तक सो जाना, 9 बजे डिनर करोगे, 9:30 से 10:30 पढ़ना, 1 घंटा, 10:30 आप सो जाना, फिर आप सुबह उठ जाना 4 बजे और आप अपनी ये वाली स्टडी अपनी 4 बजे कंटिन्यू कर लेना। सिंपल 3 दिन तक लगातार इस चीज़ को फॉलो करो। इनफैक्ट सब्जेक्ट भी ऐसे ही पढ़ लेना अभी जो मैंने बताया, पहले मैथ्स पढ़ ली, फिर साइंस पढ़ ली, और ये जो ये 9 से 11 से 1 वाला पीरियड है इसमें SST के चैप्टर कर लेना, SST नहीं तो इंग्लिश कर लेना, ठीक है। आपको दिख जाएगा अरे भैया तीनों सब्जेक्ट का टाइम मिल गया, इतना सारा मेरा सिलेबस कवर हो गया, और कॉन्फिडेंस आ जाएगा 3 दिन के अंदर ही। ये सेल्फ स्टडी रूटीन मैं खुद फॉलो करती थी और अभी भी ऐसी जो मैं पढ़ती हूँ तो इसी हिसाब से पढ़ती हूँ। इसमें ब्रेक भी मिल रहा है, सेल्फ स्टडी टाइम भी मिल रहा है, टेंशन नहीं रहने वाली है, इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। गाइस आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कैसे आपको रूटीन बनाना है। फोन के वॉलपेपर पे लगा लो इसे, 3 अलार्म लगा लो 3 दिन के लिए। एक बार 3 दिन पूरी कोशिश करो कि आप इसके हिसाब से पढ़ लो। 3 दिन आप लोगों को मतलब कि डेफिनेटली कर लो कि हाँ भैया 7 बजे 8 बजे पढ़ने बैठना है, 9:30 बजे पढ़ने बैठना है, 11 से 1 पढ़ना है मेरे को। 3 दिन में ही आपका ऐसा रूटीन बन जाएगा ना, फिर आपको लगने लगेगा कि हाँ भैया इसका इफेक्ट है और मैं इसी हिसाब से पढ़ूंगा, ठीक है। तो विद दिस आई एम गोइंग, अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, और सिलेबस खत्म से मतलब है रिवाइज भी कर लोगे टाइमली,
सैम्पल पेपर भी सॉल्व करके देख लो एंड यू विल बी वेरी हैप्पी विद योर प्रोग्रेस। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड वन थिंग, 10th एंड 12th स्टूडेंट, मैंने अभी रिसेंट क्या आप लोगों के रिविजन बैचेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज अनाउंस करी थी, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। 8 बजे और 9 बजे रात को रोज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, 10th की भी एंड 12th की भी। एक सुबह 12 से 1 बजे के बीच में भी होती है, तो गो एंड चेक आउट माय चैनल। बहुत सारे सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मैंने लॉन्च कर दी है, जो आपकी हेल्प करेंगे आपके रिविजन करने में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानने में। तो गो एंड अटेंड दो सीरीज। वंस अगेन बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको नोट्स चाहिए, हाँ, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, वहां मैंने प्रॉपर नोट्स अपलोड कर दिए हैं, इंग्लिश के, एसएसटी के, पॉलिटिकल के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के। यू कैन गो एंड एक्सेस इट। इंस्टा नहीं चलाते हो तो चैप्टर के पिन कमेंट में से देख लेना। कोई और क्वेरीज है बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।